तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 मार्च गुरुवार। पहला पाठ नबी एस्तेर का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 12, 14 से 16 तक। मुर्दक्य ने यह सुनकर कहा, यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं ना कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितकुल का विनाश होगा। क्या जाने शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। एस्तर ने मुर्दक्य को उत्तर भिजवाया, जाइए सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित कर कहिए कि वे सभी को मेरे लिए उपवास करें। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूँगी। फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊँगी, और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उससे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सागज ही अच्छी चीजें दे देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का दोनों पाठ हमें प्रार्थना के बारे में बताते हैं, प्रार्थना का महत्व और उसका प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। प्रथम पाठ हमने एस्तर के ग्रंथ से सुना है। एस्तर एक यहूदी थी और वे पेर्सिया के राजा की महारानी बन गई थी। एस्तर के बारे में हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं। एस्तर के नाम पर एक ग्रंथ है पुराने व्यवस्थान का, और इसका 2 वर्षन है एस्तर का ग्रंथ का। एक तो हिब्रू भाषा में लिखा है, वो बहुत छोटा सा, और एक
यूनानी भाषा में लिखा है उसमें अधिक जानकारी हमें मिलता है। पुराने व्यवस्थान के ग्रंथों की मान्यता में कैथोलिक कलीसिया और दूसरे जैसे प्रोटेस्टेंट वालों में कुछ फर्क है, यहूदियों से भी थोड़ा फर्क है। जो यूनानी भाषा में किया है उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है। यहूदी भी हमारे इस वर्षन से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहूदियों का उत्पीड़न करने के लिए, उनका सर्वनाश करने के लिए पर्शिया के महामंत्री, उसका नाम है हामान, उन्होंने षड्यंत्र रचा। क्योंकि राजा के दरबार में काम करने वाला मर्दकोई नामक एक व्यक्ति जो यहूदी है, परंतु वो इनका साष्टांग प्रणाम नहीं करते। हामान ने इसलिए राजा से प्रलोभन देकर एक आज्ञा पत्र निकालता है जिसके अनुसार सभी यहूदियों को मार डाला जाएगा, क्योंकि यहूदी अपने धर्म पर निष्ठा रखने के कारण दूसरे लोगों के आचरण के अनुसार व्यवहार नहीं करता। राजा के पास हामान ने ऐसे ऐसे बातें देखी जिससे राजा प्रभावित हो गया था। राजा को मालूम नहीं है कि उनकी महारानी ही एक यहूदी है। तो मर्दोकाई ने महारानी के पास जाकर निवेदन किया कि आप कुछ कीजिए। प्रभु ने आप ईश्वर की परिपालना में आपको राजा दरबार में राजा की महारानी के रूप में आपको रख दिया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कुछ करने का। एस्तर ने सभी यहूदियों से प्रार्थना करने का निवेदन किया। 3 दिन सब लोग उपवास करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। और आज जो पाठ हमने सुना है वो एस्तर की प्रार्थना है ईश्वर के सामने। ऐसा प्रार्थना करते हुए अपने लिए, अपनी जनता के लिए प्रभु से निवेदन करती है, बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और हम जानते हैं एस्तर के ग्रंथ से हमें मालूम पड़ता है कि ईश्वर ने यहूदी जाति की रक्षा की और उनका दुश्मन हामान को मृत्युदंड मिला उनके षड्यंत्र के कारण। ये त्योहार वो लोग पुरीम के नाम के मनाते हैं। पुरीम का अर्थ है कि चिट्ठी डालना, लौट डालना। हमारे उस दिन लौट डाल के उस दिन निर्धारित किया था यहूदियों को सर्वनाश करने का, परंतु ईश्वर ने यहूदियों को बचाया। इसलिए पुरीम नामक त्योहार यहूदी मनाते हैं। ये उनके मुख्य त्योहार में से एक है। आज के प्रार्थना में एस्तर हमें सिखाती है कि हम ईश्वर के पास हमारे दिल की गहराई से, पीड़ा से भरपूर होकर पहुँचते हैं ईश्वर से संवाद करने के लिए। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। एस्तर आज के प्रार्थना में ईश्वर को याद दिलाती है कि प्रभु मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मैं लाचार हूँ। अपनी लाचारी का और अपनी निस्सहायता का वो स्वीकार करती है और प्रभु को याद दिलाती है, प्रभु तुमने अपने पूर्वजों से, मेरे पूर्वजों से तूने वादा किया था, वो ये वादा के अनुसार हमारे और हमारी जाति और ये तेरे साथ एक सदा रहने वाला व्यवस्थान है, एग्रीमेंट है। तो उसको याद कर और अपनी जाति को बचाइए। एस्तर ईश्वर के हाथ में दे देते, अपनी समस्या को ईश्वर के सामने रखकर निर्णय करने का, जो ईश्वर जो चाहे वो करने का वो निवेदन करती है। परंतु अपने जनता की बचाव के लिए वो निवेदन करती है कि प्रभु तू जानते ही। और हमारी प्रार्थना किस तरह को होना है एस्तर हमें सिखाते हैं। प्रार्थना उपवास के साथ प्रार्थना करना। अब प्रार्थना उपवास के साथ प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। हम धर्म ग्रंथ से पढ़ते, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था अपने शिष्यों से, जब ये लोग अवधूतग्रस्त एक बच्चे को अवधूत से छुटकारा नहीं दे पाए और इसका कारण यीशु से पूछा था, तो यीशु ने कहा इस तरह के अवधूत, इस प्रकार शैतान केवल उपवास के साथ प्रार्थना करने से निकलता है। उपवास के साथ प्रार्थना करना और मजबूर हो जाता है, क्योंकि अपने को हम समर्पित करते, अपनी लाचारी, अपनी असहायता, अपने अकुंठता को हम स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं यीशु ने सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, अपने को तैयार करने के लिए 40 दिन
और 40 रात मरुभूमि में एकांत में प्रार्थना में बैठे बिना कुछ खाए पिए। मूसा ने भी ऐसे ही ईश्वर के संगति में रहकर 40 दिन प्रार्थना में लगे बिना खाए पिए। ये हमें ईश्वर के वरदानों के लिए योग्य बना देते हैं। ये इसमें कोई ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम ईश्वर को जबरदस्ती करवा सकते हैं। प्रार्थना करने से या उपवास करने से ये नहीं है कि हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना से संतुष्ट होकर करेंगे, नहीं है। प्रार्थना करने का अर्थ यही है कि हम अपनी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं। प्रार्थना करने का ये अर्थ यही है कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत ऐसे भी हो सकते हैं, लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से सब कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में सुना, ये मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ हम चाहे मांगे, इसका अर्थ ये नहीं है। हमको जो ज़रूरत है उसको मांगे, और हमारे ज़रूरतों को हमारा पिता जानते भी है। तो हमारे मांगने का अर्थ यही है कि हम स्वयं हमारी ज़रूरतों को समझ लेंगे, ये मेरे लिए ज़रूरी है, तब पिता के पास जाना मांगने के लिए। ये नहीं हमारे चाहत, तो मैंने वांट्स एंड नीड्स, ये फ़र्क है। वांट्स का अर्थ होता है कि हम चाहते हैं, हमको एक लॉटरी मिल जाए, 1 करोड़ का लॉटरी मिले, एक चाह होता है। ये तो प्रभु शायद देंगे नहीं, परंतु हमारी ज़रूरी है, हमारे लिए आज का आहार की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया, आज हमें अपना अनुदिन आहार प्रदान कर। तो ये ज़रूरत बातें हैं, और जब हमारी ज़रूरतों को हमारा पिता जानते हैं, इसलिए पिता के पास जाकर पूछना भी उचित होता है। ऐसी कुछ कृपाएं हैं जिन्हें हमें ईश्वर से मांगना पड़ता है। ईश्वर की योजना में ये ऐसा योजना है, ईश्वर की ऐसी योजना है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम उनसे मांगे तब हमें दिया जाता है। कुछ ऐसी जो बातें हैं जो ईश्वर हमारे मांगने पर भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अनिवार्य है। ऐसा होना, जैसे यीशु को क्रूस पर मरना अनिवार्य था, संसार के उद्धार के लिए उनको मरना अनिवार्य था। इसीलिए यीशु गेत्सेमनी बागान में प्रार्थना करते वक्त कहे, पिता मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। 3 बार यीशु ने अनुरोध किया पिता से, एक प्याला यदि आप चाहते तो मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि यीशु जानते हैं कि ये प्याला पीना इतना आसान नहीं है। क्रूस पर मरना, दर्दनाक दुख सहना आसान नहीं है। इसलिए वो किटकिटाते को ये पिता से निवेदन करते थे, पिता और कुछ रास्ता है तो खोज दीजिए, इतना भयानक मृत्यु सहने से और कुछ रास्ता है संसार को उद्धार के लिए। इसलिए पिता से निवेदन करते थे, परंतु आत्मा ने उनको प्रेरणा दी, उनको समझाया कि ये प्याला उनको पीना है, ये पिता की इच्छा है, ये अनिवार्य है, शैतान को परास्त करने के लिए अनिवार्य है। शैतान कई बार यीशु के पास आकर प्रलोभन देते हुए ये उनको क्रूस से अलग करना चाहता था। वो रास्ता यीशु को दूसरा रास्ता दिखा रहे थे, शिष्यों के माध्यम से भी कर रहे थे कि आपके साथ ऐसा नहीं होना, जैसे पेतरुस ने कहा था। जहाँ यूनानी आए थे, हम योगन के सुसमाचार के बारे में पढ़ते, यूनानी जिनके लिए क्रूस पर मरना मूर्खता है, यहूदी उनके लिए क्रूस एक प्रकार का प्रतिरोध है, एक प्रकार का ये उनके लिए बाधा है, यहूदियों के लिए बाधा है। क्रूस पर मरना स्कैंडल होता है, परंतु यीशु को ये मालूम है कि ये पिता की इच्छा है, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। प्रार्थना के ही अर्थ है। प्रार्थना का अर्थ आज के सुसमाचार के आखिर में प्रभु हमें समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें मांगना पड़ता है, हमारी आवश्यकताओं को पिता के पास आना, जैसे बच्चे अपने पिता के पास आते हैं। हमें ढूंढना पड़ता है। ईश्वर के राज को खोजो, प्रभु यीशु ने कहा, तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ईश्वर के राज और उनकी धार्मिकता की खोज करो। इसका अर्थ है कि हम ईश्वर को
राज का अर्थ है कि राजा को मानना, ईश्वर के हमारे ऊपर अपनी प्रभुसत्ता को, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनका अधीन है, उनके हमारे ऊपर उनका शासन को मानना। हम ईश्वर के अपना है, ये हमारा पिता है और हम उन्हीं का अपना ही है। वो मेरा ईश्वर है और मैं उनका बेटा हूँ या बेटी हूँ, ये समझना, यही ईश्वर के राज्य की खोज करने का अर्थ। और उनकी धार्मिकता को मानना, विश्वास के द्वारा हम ये धार्मिकता प्राप्त करते हैं। और यीशु ने फिर कहा कि खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए, बार बार खटखटाना पड़ता है। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी होना चाहिए प्रार्थना में, लगातार प्रार्थना करो। और ये भी है नहीं, जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक के लिए प्रार्थना करना, जब तक ईश्वर का हमें उत्तर नहीं मिलता तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। ये प्रभु कभी कभी विलंब कर देते हैं, इसका अर्थ ये यही है कि हमारे लिए प्रभु की योजना और कुछ है। कभी प्रभु हमारे प्रार्थना का तिरस्कार कर सकते हैं, जैसे पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपना दूसरा पत्र अध्याय 12 में कहते हैं, पद संख्या 7 में कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा दर्दनाक चीज रह गई थी, वो प्रभु से बार बार निवेदन करते रहते कि प्रभु ये मुझसे हटा दे। वो कहता है कि शैतान उसको दर्द देता है। तो ईश्वर ने उनसे कहा, प्रभु ने उनसे कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और ये कृपा, ये जो समस्या उनके सामने है वो तुम्हारी भलाई के लिए। पौलुस से समझ लिया, प्रभु की कृपा हमें बदल देता है और हमारे लिए दुख सहने के लिए भी शक्ति प्रदान देते हैं। ये प्रभु की कृपा है। यीशु को क्रूस ढोने की शक्ति पिता से प्रार्थना करने के बाद मिला, और हम जानते हैं कि यीशु इसके बाद प्रसन्न मुख से, प्रसन्नता से पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस ढोने के लिए तैयार है। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो कटकटाने का ये अर्थ है। कटकटाने का अर्थ हमें पौलुस दिखाते हैं। प्रेरितों का कार्यकलाप बताया 16 में पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास कुरिन्थ में बंदी गृह में बांधे गए थे। वो लोग जबरदस्ती प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे, जोरदार प्रभु की स्तुति आराधना करने। खटखटाने का ये अर्थ होता है जोरदार प्रभु के निवेदन करते रहो विश्वास के साथ। और हम जानते हैं इसका फल क्या हो गया, जेल के फाटक खुल गया, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया और सभी बंदी मुक्त हो गए थे। ईश्वर की शक्ति प्रार्थना में निहित है, वो प्रकट हो जाता है हमारे जीवन के लिए। प्रभु ने हमें बार बार कहा प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। और आज प्रभु हमें एक मंत्र सिखाता है, दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। एक ही धर्म का अर्थ। इसके पहले दार्शनिक लोगों ने कहा तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम उससे नहीं चाहता है, वो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैंने हम दूसरों के साथ धोखा मत करो का अर्थ है कि हमें कुछ करने का नहीं है, हम बिना कुछ किए ही हम धर्मी बन जाता है। परंतु यीशु हमें ये सकारात्मक आज्ञा देते हैं, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से चाहते हैं। हमें कुछ करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना नहीं, हमें कुछ करना है। दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार करो। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया था, भले समाधि का दृष्टांत, उसने कुछ किया। हमें भी दूसरों के साथ सहानुभूति के व्यवहार करना है, दूसरों का मदद करना है। यदि हम ईश्वर से मदद चाहते हैं, ईश्वर से हम कृपा चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों के प्रति कृपालु होना है, दूसरों का मदद करना है, उसको दुख को समझना और उनके आवश्यकताओं को पूरी करना, ये एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्रभु कहते हैं ये प्रार्थना का रहस्य है, विशेषकर याचना प्रार्थना है, प्रेयर ऑफ पेटिशन, जहाँ हम अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए प्रभु के सामने पिटिशन करते। तो हमें समझना चाहिए कि हमें भी
उदारता दिखाना है, हमें भी कृपा दिखाना है, हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं नबियों के लिए, और आज विशेष करके एस्तर के लिए जिन्होंने हमें ये दर्शाया है कि ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने वो महारानी दी, उसने अपने गति को छोड़ दिया, उसने ठाट तोड़कर प्रार्थना की। जैसे कल के प्रथम पाठ में हमने सुना था, निनेवे के राजा ने अपना राज्य के वस्त्र छोड़कर ठाट तोड़कर उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की, उपवास किया। ये प्रभु, प्रार्थना में दम होने के लिए हमें भी कुछ ऐसे उपवास करना है, हमें भी कुछ खो देना पड़ता है। ये प्रभु हमें प्रार्थना करना सीखा। प्रेरित ने प्रभु से ये मांगा था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सीखा, क्योंकि उन्होंने यीशु की प्रार्थना को सुना और उसका असर को देखा है। और दूसरे लोगों के जैसा नहीं था यीशु की प्रार्थना, उनके प्रार्थना में ऐसा ही पिता से वो इतना वो संपर्क में था और पिता उनसे बातचीत कर रहा है। ये प्रभु हमें भी उसी तरह का प्रार्थना करना तू सीखा। ये प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सीखा। ये वर हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी